भारत के इतिहास में सम्राट अशोक का नाम एक ऐसे शासक के रूप में लिखा गया है जो अपने शौर्य और शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक परिवर्तन और शांति के मार्ग को अपनाने के लिए भी जाने गए। अशोक, जो पहले एक कठोर और निर्दय योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपनी अंतरात्मा में झांका और बदलाव से एक ऐसे सम्राट में बदल गए जो दया और करुणा के प्रतीक बन गए। अशोक का जन्म मौर्य वंश के राजघराने में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार ने अपने परिवार और राज्य की परंपरा को बनाए रखने के लिए अशोक को बचपन से ही शक्तिशाली योद्धा बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अशोक के अंदर राज्य और सामर्थ्य की भावना को मजबूती से बिठाया और अशोक ने अपने पिता के सपने को अपने जीवन का मकसद बना लिया। युवावस्था तक अशोक अपनी शक्ति और निर्दयी व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को बिना किसी दया के हराया और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसलिए उन्हें अशोक द फियरस के नाम से भी जाना गया। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने का फैसला किया। कलिंग एक छोटा पर बलशाली राज्य था जो अपने स्वाभिमान और आजादी के लिए जाना जाता था। अशोक को लगता था कि कलिंग को जीतने से उनकी शक्ति और राज्य का समर्थन और भी मजबूत हो जाएगा। पर यह युद्ध उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन लेकर आया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। कलिंग के युद्ध में अशोक ने अपने सैनिकों के साथ खून का एक समंदर बहते देखा। उस युद्ध में हजारों लोगों का विनाश हुआ और हर तरफ लाशें बिखरी थी। युद्ध के बाद उसने उस जमीन पर खड़ी अपने सैनिकों और लोगों की लाशें देखी, उन लोगों को जो अपने परिवार को बचाने आए थे, जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। जब अशोक ने उस मैदान में दर्द और विनाश का दृश्य देखा, उनका दिल पहली बार उस विजय पर पछतावे से भर गया था। उन्होंने महसूस किया कि यह जीत व्यर्थ थी, केवल लाशों और आंसुओं का एक समूह छोड़ गई थी। उनकी जीत में उन्हें खुशी नहीं बल्कि एक गहरा दुख और खालीपन महसूस हुआ। इस युद्ध और इस जीत ने अशोक के अंदर एक शून्यता को जन्म दिया जो उनके जीवन का एक सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस समय उन्होंने अपने जीवन और अपने लक्ष्य पर दोबारा सोचना शुरू किया। उन्हें पहली बार यह लगा कि शक्ति और विजय के अलावा भी जीवन में कुछ और भी मूल्य होते हैं। इसी उदासी के दौरान उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से हुई, जिन्होंने अशोक को एक नए मार्ग की ओर आकर्षित किया। उपगुप्त ने अशोक को बुद्ध के शांति और करुणा के सिद्धांतों के बारे में बताया। अशोक ने उनकी बातें सुनते ही अपने अंदर एक नई उजाला महसूस की। अशोक ने अपने जीवन का एक नया फैसला किया कि वह अपने जीवन का धर्म और मार्ग बदलेंगे। उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया और अपने जीवन को दया और करुणा के सिद्धांतों में बदलने का संकल्प किया। उनका यह बदलाव अपने अंदर के दर्द को शांति में बदलने का एक प्रयास था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक के पूरे राज्य व्यवस्था में बदलाव आया। अब उन्होंने अपने राज्य में लोगों की सुख सुविधा, उनकी सेहत और शिक्षा का ध्यान रखने के लिए नए नियम और सुविधाएं बनाई। राज्य में अस्पताल और सड़कों का निर्माण किया और लोगों को जीवन के महत्व के बारे में प्रेरणा दी। अपने राज्य के हर कोने में अशोक ने बुद्ध धर्म के संदेश को पहुंचाया। उन्होंने अपने आदेश और नीति को चट्टानों और स्तंभों पर लिखवाया, जिससे लोग शांति, अहिंसा और इंसानियत के मार्ग पर चल सके। यह उनके जीवन का एक ऐसा संदेश था जो उन्होंने अपने राज्य में हर व्यक्ति तक पहुंचाया। अशोक का यह परिवर्तन उनके राज्य के हर व्यक्ति को प्रभावित करने लगा। उन्होंने न सिर्फ अपने शासक के रूप में परिवर्तन किया बल्कि अपने अंदर एक व्यक्ति के रूप में भी सुधार किया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को यह संदेश दिया कि असली शक्ति दया और करुणा में होती है, न कि विजय और खून में। अपने राज्य में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने कई लोगों को बुद्ध के संदेश के साथ अन्य देशों में भी भेजा। उन्होंने श्रीलंका, नेपाल और अन्य देशों में भी बुद्ध धर्म का प्रचार करने का संदेश दिया, जिससे यह संदेश दुनिया भर में फैल सके। अशोक ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को राज्य और अपने लोगों के कल्याण के लिए लगाया और अपने राज्य के हर व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने अपने राज्य को शांति और अहिंसा का प्रतीक बनाने का संकल्प किया, जो उनके बुद्ध धर्म के विचारों से ही प्रेरित था। अशोक का जीवन अब एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा था जहां उनका हर एक कदम उनके राज्य में सुख और शांति लाने के लिए ही उठता था। अशोक
जो अपने जीवन के पहले अध्याय में कठोर और निर्दयी योद्धा थे, वह अब एक दयालु व्यक्ति और शांति का प्रतीक बन गए थे। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपने बुद्ध धर्म के विचारों को अपने राज्य, अपने देश और विदेश में भी संचारित किया, जिससे उनके बाद भी जीवन का संदेश लोक प्रचलित रहे। अशोक ने अपने जीवन का मूल्य दया, करुणा और शांति में पाया और अपने जीवन को इसी संदेश में अर्पित किया। आज भी सम्राट अशोक का नाम एक ऐसे शासक के रूप में लिया जाता है जो अपने शौर्य और परिवर्तन के लिए जाने गए। उनका जीवन हम सबको यह सीख देता है कि असली शक्ति अपने अंदर के दर्द और कठिनाइयों को शांति और दया में परिवर्तित करने में है। अशोक के जीवन का यह संदेश हमेशा अमर रहेगा कि एक सच्चा शासक वह है जो अपने राज्य और अपने लोगों के सुख और शांति के लिए अपनी शक्ति को समर्पित करे। उनका यह जीवन हमेशा यह प्रेरणा देता रहेगा कि दया और करुणा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। धन्यवाद।